हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहले तो इसके कंपटीशन के 2-4 क्वेश्चन है उसको याद करनी है। पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी दी किसने थी? वैज्ञानिक नॉर्मल जीके में पूछते हैं, हेनरी मोजले, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। सेकंड, इसमें अब कुल तत्व कितने हैं? तो 118 तत्व हैं, ये पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर दी गई, ये तुमसे पूछा जाएगा, तो वो क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने होते हैं? कुल वर्ग का मतलब ऊपर से नीचे की लाइनें कितनी होती है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त मतलब दाएं से बाएं की लाइनें कितनी होती है? तो वो होती है 7। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में धातुएं कितनी है, अधातुएं कितनी है, गैस कितनी है, द्रव कितनी है, तो फालतू के क्वेश्चन मत करना। 4 क्वेश्चन है जो जीके के नॉर्मल पूछे जाते हैं। किसने दी? हेनरी मोजले। अब कुल कितने तत्व हैं? 118। आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक की जगह हो सकता है तुम्हें ऑप्शन में प्रोटॉन की संख्या भी मिल जाए। और एक तुमसे पूछा जाता है कुल वर्ग कितने हैं? 18 और आवर्त कितने हैं? 7। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई रट्टा नहीं मारना, एक प्रिंटेड आवर्त सारणी लेके आना या फिर बुक के अंदर प्रिंट है उसी को सामने रख लेना। ठीक है, और जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे सिर्फ एक बार उसको देखना है, पढ़ना उसमें कुछ ही नहीं है। सबसे पहले रफ कॉपी पे ज्यादा है तो एक आवर्त सारणी बना के देख लो क्या होता क्या कुछ है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुल 7 आवर्त बनाने हैं। 7 आवर्त का मतलब है ये सी लाइनें, एक ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी यहां होगी, चौथी यहां होगी, 5वीं यहां होगी, 6ठी ये कर दो और 7वीं यहां पे बनाई। ठीक है, ऐसे ही आपको वर्ग बनाने हैं तो इस वाले वर्ग में आते हैं केवल 2 लाइनें, इसमें 2 वर्ग आते हैं और इस पूरे को बोलते हैं एस ब्लॉक तत्व। इस पूरे को क्या बोलोगे? एस ब्लॉक तत्व। अब बात आ रही है इसको एस ब्लॉक ही क्यों बोलते हैं, कोई पूछ ही ले तो बता देना। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस कक्षक में जाएगा। इस पूरे को बोलते हैं पी ब्लॉक तत्व। कोई पूछे कि इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी ब्लॉक में जाएगा। पी ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? तो 6 वर्ग आते हैं। एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? 2 वर्ग आते हैं। ये 6 वर्ग के लिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। और इस पूरे को बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व, इसी को बोलते हैं संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं, इसके अंदर आते हैं 10 वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सभी तत्वों के नाम मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ आपको एक तो ये मेन याद रखनी है, एक लास्ट वाली याद रखनी है। ठीक है, तो शुरू के आपको 20 तत्वों के नाम आने चाहिए। शुरू के आपको 20 तत्वों के नाम आने चाहिए। यहाँ पर आता है हाइड्रोजन और इधर आएगा हीलियम। ठीक है, फिर आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। ये 18 हो गए। ज़्यादा है तो चलो 20 तक तो कम से कम आप याद करो, पोटेशियम और कैल्शियम तक। अब मेन बात ये आ रही है कि इनको क्या क्या बोलते हैं। एस ब्लॉक तत्व में ये जो लाइनें हैं, ठीक है, आपको इस एस ब्लॉक की पहली लाइन और दूसरी लाइन के सभी तत्वों के नाम आने चाहिए। ये होता है हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद से आप याद रखोगे, ये आपसे आरबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों के नाम पूछे गए हैं और इन सब के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कल के वीडियो में बताया है क्या होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1। इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार
स्कूटर, बाप, रोए। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितनी बतानी है? 2। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बतानी है? 2। लास्ट वाली लाइन आपसे पूछ सकते हैं तो वो होती है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें। अब अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन, ठीक है, यहां तक के होते हैं। अब ध्यान रखना, ये एक तो वर्गों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, अष्टक किसका पूर्ण होता है, तो ये पूछ सकते हैं अक्रिय गैसों का अष्टक क्या होता है? पूर्ण। कल के वीडियो में बताए अष्टक क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, जिसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे वो स्थायी होगा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? अष्टक। ठीक है। कुल आवर्त आपसे पूछेंगे 7 होते हैं, वर्ग आपसे पूछेंगे 18 होते हैं। इतनी चीज आप बता दो कि डी ब्लॉक तत्व होते हैं। अब जब आप प्रिंटेड आवर्त सारणी लोगे, ठीक है, तो उसके नीचे आपको 2 लाइनें और मिलेंगी। यहाँ पर ये जो 2 लाइनें मिलेंगी, ध्यान रखना, पूरी नहीं बना रहा, वैसे एक रफ सी बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर होंगे 14 तत्व और इधर भी होंगे 14 तत्व। इस पूरे को बोलते हैं एफ ब्लॉक तत्व। इस पूरे को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व। तो देखना, एस ब्लॉक कौन से हैं? डी ब्लॉक को संक्रमण धातुएं बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है संक्रमण धातुएं किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक को। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण धातुएं। अंतः संक्रमण धातुएं। तो क्वेश्चन आरबीएस में पूछे हुए क्वेश्चन ही बोलता जा रहा हूं। अंतः संक्रमण धातुएं किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व को। संक्रमण धातुएं किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्व को। हो जाएगा ये चीज। एस ब्लॉक के बारे में ये थोड़ा सा देखना है, पी ब्लॉक के बारे में देखना है। अब आपको करना कुछ ही नहीं है, प्रिंटेड आवर्त सारणी लेना, जैसे जैसे मैंने बताया वीडियो देखते जाना, और प्रिंटेड आवर्त सारणी में ये चीजें एक बार देख लेना। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो सकती है, ठीक है। हाँ, ट्रिकों के तरीके से याद कर सकते हो, बट 10th तक आप इतना याद कर लो तो आपके सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, वो यहाँ से बताओगे, और अक्रिय गैसों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, वो आप यहाँ से बताओगे। कभी कभार पूछ लेते हैं कार्बन का स्थान बताना है, तो बता देना कार्बन कितने वर्ग में आता है। यहाँ तक 10 ये रहे, 11 12 ये रहा, 13 और 14वें वर्ग में आता है। आवर्त पूछ ले तो सेकंड आवर्त में आता है। कार्बन का स्थान कई बार पूछा गया है, इसीलिए आपको ये मैंने बताया है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही कराता हूँ, नेक्स्ट अगले टॉपिक में।